Good morning everyone. Today we will talk about Nagvanshi administrative system. Nagvanshi शासन व्यवस्था. नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन किनशिप. ना जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि मुंडाओं के लास्ट शासक रहे मद्रा मुंडा. लास्ट रूलर ऑफ मुंडा किंगडम. मुंडा किंगडम ने फनी मुकुट राय को छोटा नागपुर खास का शासक चुना. फर्स्ट रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी. कहा जाता है फनी मुकुट राय मद्रा मुंडा के एडॉप्टेड सन थे. क्लियर. आगे देखते हैं हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था को 3 पार्ट में पढ़ेंगे. क्लियर. देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज फर्स्ट सेंचुरी दैट इज 64 AD. समवेयर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 84 AD. क्लियर. से 1585 AD तक की बात करेंगे. फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1585 तक. क्लियर. ये जो टाइम पीरियड था ये क्योंकि जाहिर सी बात है फनी मुकुट राय मद्रा मुंडा द्वारा चुने गए थे छोटा नागपुर खास का शासक, तो और एडॉप्टेड सन थे, तो ये मद्रा मुंडा को ही फॉलो करेंगे. तो ये मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही हम लोग कह सकते हैं नागवंशियों के जो प्रथम राजा हुए फनी मुकुट राय ने मुंडा शासन व्यवस्था का ही विस्तार किया, उसी का एक्सपेंशन किया. क्लियर. वर्कड एज मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. क्लियर. ना नेक्स्ट पार्ट जो है जब मुगल प्रवेश किए झारखंड में. एंट्री ऑफ मुगल्स. ये टाइम पीरियड है 1585 AD से लेकर 1765 AD तक मुगलों का झारखंड में प्रवेश. क्लियर. जब मुगल झारखंड में प्रवेश किए तो वो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हस्तक्षेप करने लगे. फर्स्ट इफेक्टिव इंटरफेरेंस इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्योंकि अब तक मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही नागवंशी शासन व्यवस्था चल रहा था. अब यहाँ से मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंटरफेरेंस होने जा रहा है. फर्स्ट इफेक्टिव इंटरफेरेंस इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम started in 1585. 1585 में फर्स्ट इफेक्टिव इंटरफेरेंस हुआ. 1585 AD. 1585 AD में मुगलों ने खोखरा पर आक्रमण किया. मुगल इन्वेजन ऑन खोखरा.
झारखंड हिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ हम लोग बात कर चुके हैं मुगलों का क्या प्रभाव रहा है नागवंश पर। क्लियर। तो जब मुगलों ने खोखरा पर आक्रमण किया उस समय मुगल एट दैट टाइम राजा मधुकरण शाह वॉज रूलिंग एट खोखरा। क्लियर। नाउ मधुकरण शाह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर लिया और सालाना कर देना मंजूर किया। क्लियर। मधुकरण शाह बिकेम द मालगुजार ऑफ द मुगल्स। तो मुगल यहाँ के लोकल किंग, जैसे उस समय जब मुगलों ने आक्रमण किया 1585 एडी में, तो खोखरा के राजा थे मधुकरण शाह। तो लोकल किंग से टैक्स लेना शुरू कर दिया। लोकल किंग, और यह टैक्स रेगुलर टैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे मालगुजार कहने लगे। ये मालगुजार जो रेगुलर टैक्स होता था उसको नियमित कर, उसको मालगुजार कहते थे। क्लियर। नाउ जहांगीर के शासनकाल में नाग डायनेस्टी का रूलर हुए दुर्जनशाल। जहांगीर दुर्जनशाल पावर में आए, ये मुगल रूलर हुए और ये नागवंशी रूलर हुए दुर्जनशाल। छोटा नागपुर खास पर ये दुर्जनशाल शासन कर रहे थे, नागवंशी रूलर। दुर्जनशाल ने ही रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स, उन्होंने कर देने से मना कर दिया। क्लियर। ही रिफ्यूज्ड, दुर्जनशाल रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स। उन्होंने दुर्जनशाल ने मुगलों को कर देने से मना कर दिया, जिसके ये कर नहीं दे पाए। इस वजह से दुर्जनशाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। क्लियर। दुर्जनशाल वॉज सेंट टू द ग्वालियर फोर्ट एज प्रिजनर। was sent to Gwalior Fort as prisoner. His confinement lasted for 12 years. ये हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर। उनको छोड़ा गया, डायमंड की वजह से ही ये उनको प्रिजनर बनाया गया था और डायमंड की वजह से ही वो रिलीज़ भी हुए, क्योंकि वो डायमंड के एक्सपर्टीज़ थे। तो उनसे कहा गया कि 2 डायमंड के जेन्युइननेस को वेरीफाई करने के लिए कहा गया और वो उन्होंने इस काम को सक्सेसफुली किया। क्लियर। तो उनको मुगलों ने छोड़ दिया, ना ही रिलीज़ कर दिया बल्कि उनकी सत्ता को भी वापस कर दिया। इन रिटर्न ऑफ 6000 रुपये उनको दुर्जनशाल को 6000 रुपीज़ सालाना कर देना पड़ा। 6000 rupees was fixed as its annual revenue payable to Mughals. क्लियर। ना आगे देखते हैं। नागवंशी, यहाँ क्योंकि कर लेने की कोई प्रथा नहीं थी, यहाँ राजा अपने प्रजा से कर नहीं लेते थे, लेकिन नागवंशियों पर कर बढ़ता चला गया। लेकिन यहाँ अपनी प्रजा से तो कर लेने की प्रावधान थी नहीं।
और लगातार बढ़ते कर के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदलकर अपनी प्रजा से, लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। क्लियर। और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ना एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ, जो नागवंशीय थे वो मानकी को भूइंयर कहते थे। क्लियर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। भूइंयर को टैक्स कलेक्शन ऑफ मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया गया नागवंशी राजाओं के द्वारा। कलेक्शन ऑफ मालगुजारी। क्लियर। बाद में राजाओं ने अपने अलग ये भूइंयर, जैसे मानकी को भूइंयर कहा गया, जो पढ़ा के प्रमुख होते थे उनको नागवंशियों ने मानकी कहा, और मानकी का ही नाम इन्होंने भूइंयर दिया, जिनका काम था कर मालगुजारी को वसूल करना। क्लियर। बाद में जो राजा हुए उन्होंने अपने अलग जागीरदार रखे और उसे मालगुजारी वसूलने के लिए अपॉइंट किया। तो हम लोग कह सकते हैं किंग अपॉइंटेड जागीरदार। क्लियर। टू कलेक्ट मालगुजारी। क्लियर। जागीरदार जो हुए वो कर वसूलते थे, लेकिन ये रेगुलर रूप से नहीं दिया जाता था। जब मुगल फोर्स करते थे इनको, तब ये अपॉइंटेड, जब मुगल्स फोर्स करते थे तभी ये जो मालगुजारी है, टैक्स है, वो देते थे। तो ये कह सकते हैं कि यह एक अनियमित इरेगुलर टैक्स हो गया। ये जो टैक्स है, अनियमित टैक्स जो था, उसको नजराना या पेशकश कहते थे। नजराना या पेशकश, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मालगुजारी था रेगुलर टैक्स और नजराना और पेशकश था अनियमित इरेगुलर टैक्स। क्लियर। नाउ आगे देखते हैं। अब थर्ड स्टेज हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट सेंचुरीज टू 1585, और 1585 में मुगलों का एंट्री हुआ झारखंड में। 1585 टू 1765। 1765 में यहाँ हो रहा है एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। AD। जब बक्सर का युद्ध हुआ, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, अंग्रेजों को यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गई। क्लियर। तो विद द एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स इन 1765 AD,
ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही छोटा नागपुर को पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया। इन्होंने केप्ट छोटा नागपुर अंडर पटना काउंसिल। क्लियर? जो कि बेसिकली फोर्ट विलियम के अधीन था, बट बेसिकली छोटा नागपुर वॉज अंडर फोर्ट विलियम। Clear? Till 1773 AD, ब्रिटिशर्स को कोई कर नहीं मिला, कोई टैक्स नहीं मिला। क्लियर? दे डिड नॉट गेट एनी रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम दिस एरिया, जिस वजह से 1775 एडी में एसजी विटले को फर्स्ट सिविल कलेक्टर अपॉइंट किया गया, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे टैक्स कलेक्शन करने में। क्लियर? इन 1780 एडी रामगढ़, for Ramgarh district, Ramgarh Regulation District Act was passed. For Ramgarh रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रामगढ़ रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट एक्ट वाज पास्ड। डिस्ट्रिक्ट एक्ट वाज पास्ड, जिसके अंतर्गत चतरा, छोटा नागपुर खास और रामगढ़ को एक मिलाकर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। क्लियर? रामगढ़, छोटा नागपुर खास क्लियर को मिलाकर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग 1793 एडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1793 एडी इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर? इन दिस सिस्टम जब परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ, तब जो पहले से चला आ रहा था मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था, ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। क्लियर? मुंडा एंड नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज एंडेड।
क्लियर। किंग बिकम्स जमींदार। राजा जमींदार हो गए और जागीरदारी सिस्टम चेंज टू जमींदारी सिस्टम। जैसे ही 1793 AD में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, मुंडा और नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जो राजा थे वो जमींदार बन गए, जागीरदार सिस्टम चेंज टू जमींदारी सिस्टम। अब यहाँ से ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम स्टार्टेड। क्लियर। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ईयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। क्लियर। तो अब अंग्रेजी गवर्नेंस, जो ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम लागू हो गई। जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेज़ों के लिए केवल कर वसूलने के माध्यम मात्र रह गए थे। अब ये राजा जमींदार हो गए, जमींदार प्रजा से टैक्स लेते थे और ये गवर्नमेंट को देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर। तो राजा जस्ट एक कर वसूलने का माध्यम रह गए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।